हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में हम शॉर्ट रिव्यू ऑफ ईथर्स एंड एरिल अल्किल ईथर जो स्टडी करने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पर दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ईथर के हैं और दो केमिकल प्रॉपर्टीज़, चार केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो हम वन बाय वन जो है सबको स्टडी करते हैं। तो पहला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल को आप जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 413 केल्विन पर जो है रिएक्ट कीजिए तो आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा ईथर। यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि द टेम्परेचर मस्ट नॉट बी मोर देन 413 केल्विन। अगर आप जो है 443 केल्विन पर अल्कोहल को हीट करोगे तो बजाय ईथर बनाने के वो बनाएगा अल्कीन। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर आपको यहाँ पर जो है 413 रखना है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़ द प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स। अल्किल हैलाइड को आप जो है सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कीजिए। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में आप कोई से भी अल्किल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कीजिए तो आपको सिंपल और मिक्स्ड दोनों टाइप के जो है ईथर्स मिलेंगे। उसके बाद आइए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स में। तो पहली प्रॉपर्टी है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब आप ईथर को एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको मिलेगा अल्कोहल। यहाँ पर जो है ईथर का जो है डिकम्पोजिशन होगा एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। दूसरा मेथड जो है हैलो एसिड के साथ या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब आप ईथर को रिएक्ट करते हो तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्किल हैलाइड। उसके बाद आप देखिए कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप ईथर को रिएक्ट करते हो तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो इसके अंदर जो है ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है वो सल्फ्यूरिक एसिड के एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और वो जो है ऑक्सोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। दिस इज़ द लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर्स। इट डिस्टिंग्विशेस ईथर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होने के बाद कोई ऑक्सीनियम सॉल्ट नहीं बनता है। तो ये जो है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर्स है। उसके बाद जो है लास्ट रिएक्शन है कि आप जो है ईथर का जो ऑक्सीडेशन कीजिए लॉन्ग कॉन्टैक्ट विद एयर। तो एयर की ऑक्सीजन के साथ में ईथर जो रिएक्ट होकर पर ऑक्साइड ऑफ ईथर फॉर्म करेगा। तो इस तरह से ये बिल्कुल जो है शॉर्ट रिव्यू है जिसमें दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है ईथर्स के और उसके बाद जो है चार केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड ऑफ ईथर। उसके बाद आइए नीचे ये जो आपको दिख रहा है एरिल अल्किल ईथर, इसमें हम सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। आप देखिए जितनी भी एरोज है सब आउटसाइड है, आउट गोइंग एरोज है। तो पहली रिएक्शन आप यहाँ पर देखिए कि आप एरिल अल्किल ईथर फॉर एग्जांपल आप एनिसोल लीजिए कि बेंजीन के साथ में आप OCH3 अटैच कीजिए। एनिसोल को आप जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हो तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फेनॉल। उसके बाद एनिसोल का जो है आप नाइट्रेशन करो। आपको देखो ये जो रिएजेंट दिख रहा है दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ जब आप एरिल अल्किल ईथर को रिएक्ट करोगे तो ये नाइट्रो एनिसोल में कन्वर्ट होगा जिसमें दो प्रोडक्ट मिलेगा। एक होगा 2 नाइट्रो एनिसोल और दूसरा होगा 4 नाइट्रो एनिसोल, जिसमें 4 नाइट्रो एनिसोल जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये वाली रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो आपको यहाँ पर जो है ब्रोमो एनिसोल दो प्रोडक्ट मिलेगा। एक होगा 2 ब्रोमो एनिसोल और दूसरा होगा 4 ब्रोमो एनिसोल एंड 4 ब्रोमो एनिसोल इज ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो यहाँ पर जो है मिथिल क्लोराइड के साथ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में जब आप एनिसोल को रिएक्ट करते हो तो आपको मिथॉक्सीटोलिन मिलता है। तो इसमें भी दो प्रोडक्ट होगा, एक 2 मिथॉक्सीटोलिन और एक 4 मिथॉक्सीटोलिन एंड 4 मिथॉक्सीटोलिन इज ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। उसके बाद जो ये लास्ट रिएक्शन है एक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जब हम रिएक्ट करते हैं तो मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन मिलेगा। दो प्रोडक्ट, एक होगा 2 मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन और दूसरा होगा 4 मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो इस तरह से ये शॉर्ट रिव्यू आपको मिलता है ईथर का। और ये जो है अल्किल एरिल ईथर या एरिल अल्किल ईथर जिसमें हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया एनिसोल की। तो दीज आर दी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द रिएक्शंस ऑफ एरिल अल्किल ईथर। तो बिल्कुल ये शॉर्ट में आप जो है बहुत इजीली इसको जो है स्टडी कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको बहुत इजीली जो है ये चीज़ जो है एग्ज़ाम के वक्त में शॉर्ट रिव्यू के स्टडी करने में काम आएगा।